डेंसिटी पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करें दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोरेज तो हमने निकाल लिया, एनर्जी कितना आया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हमारा मेन रिलेशन है और हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे। सी वी स्क्वायर या क्यू वी जो एनर्जी रिलेशन आया है वो सब्स्टिट्यूशन के बाद आया है, तो मेन रिलेशन है क्यू स्क्वायर बाई सी। सो हमें क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कंसीडर किया था इस तरीके से। वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो वॉल्यूम के लिए चाहिए होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। हमें यहाँ पर दो चीज़ें मालूम है, एक दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूसरा एरिया। तो एरिया को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वॉल्यूम निकल जाएगा। ये वाला पार्ट कितना कवर हो रहा है इसके अंदर, ये पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा इसका ए इंटू डी। सो एनर्जी डेंसिटी जो होगा दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। टोटल एनर्जी कैपिटल यू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू। तो U इज इक्वल्स टू कैपिटल U बाई V, दिस V इज वॉल्यूम नॉट वोल्टेज, और U का फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी डिवाइडेड बाई V। तो V की जगह पे वॉल्यूम लिख सकते हो। सो U इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है तो A इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C कैपेसिटेंस, A एरिया ऑफ प्लेट, D डिस्टेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। C को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, रिलेशन हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस जब कैलकुलेट किया था, इंटू ए इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो गया। Q को भी चेंज कर सकते हैं, Q होता है सिग्मा इंटू ए, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ प्लेट। तो Q की जगह पर लिख लीजिए सिग्मा इंटू ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। सो U इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों प्लेट के बीच में, और दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर हम सिग्मा को भी रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, एक कैंसिल। सो U इज इक्वल्स टू 1/2 E square into epsilon naught. Now see, 1/2 is constant quantity, epsilon naught is constant quantity. बचा क्या फिर आपका, U is directly proportional to E square. That means कि energy of the capacitor is proportional to electric field. और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एनर्जी होगी वो एनर्जी सेव होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये प्रूफ। और ये एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रूफ दैट द एनर्जी विल सेव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसमें एनर्जी डेंसिटी ही ड्राइव करनी है आपको।